देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। मनुष्य जीवन कितना महत्वपूर्ण है ये सभी जानते हैं। होता है कुछ लोग ऐसे होते हैं नहीं जानते। 500 की नोट हो अगर हमें मिले, अगर वो कीचड़ वाली भी हो, अगर वो गंदी भी हो गई हो, अगर वो गिल्ली भी हो, कैसी भी हो, अस्त व्यस्त हो, लेकिन हम उसे स्वीकार करेंगे क्योंकि ये कैसी भी हो उसकी कीमत है, उसकी वैल्यू है, तो उसे हम जाने नहीं देंगे। हाँ, जो मूर्ख लोग हैं, जो बच्चे लोग हैं, वे क्या करेंगे, उस नोट को फेंक देंगे, तोड़ देंगे, फाड़ देंगे, कहीं पे भी डाल देंगे, क्योंकि उनको पता नहीं इसकी वैल्यू क्या है, इसकी कीमत क्या है। लेकिन जो जानता है वह उसको स्वीकार करेगा। जीवन के बारे में भी ऐसा है, जो जीवन के बारे में जानता है, जीवन को समझता है, उसका मूल्य जानता है, वो जीवन को अपनाएगा। और इस जीवन को मधुर सुंदर बनाने के लिए हम लोग बहुत से तरीके अपनाते हैं। कहते हैं कि ये कलाएं जो हैं, ये कलाएं हर एक चीज को सुंदर बनाती है। जिसको लिखने की कला आती है वो क ख ग में से भी इतने सुंदर अक्षर बना के इतनी सुंदर कविता, गजल, इतने सारे लेख लिखेंगे कि जिससे हमारे जीवन में बदलाव आता है। उसी तरह कलर, रंग बहुत हैं, हम लोग रंग का सदुपयोग नहीं भी कर सकते, लेकिन जो कलाकार होता है, जो आर्टिस्ट होता है, जो पेंटर होता है, वो इसी रंगों में से कुछ ना कुछ कलाकृति बनाता है, जिसे देखकर हमारा मन पूरा का पूरा प्रसन्न हो जाता है। कलाएं बहुत है, कोई नाटक लिखता है, कोई डायरेक्शन करता है, भिन्न भिन्न, क्योंकि इंसान की यही विशेषता है, एक के अंदर बहुत सारी चीजें छिपी हुई होती है। लेकिन प्रॉब्लम क्या होता है, उस कला के बारे में हम लोग जानते नहीं। परम पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि सबसे बड़ी कला है जीवन जीने की कला। जिसको जीवन जीने की कला आती है वह सबसे ज्यादा सुखी है, और क्योंकि सबसे बड़ी कला वही है। जीवन कैसे जीने का, मनुष्य जन्म तो मिला, मनुष्य आकृति तो मिली, लेकिन मनुष्य की प्रकृति बनाकर जीना। और जब हमारे अंदर इतनी सारी शक्तियां, इतनी सारी विविधता, इतनी सारी चीजें छिपी हुई है, हमारे अंदर कितने भाव भंगिमाएं भरी पड़ी है, हमारे अंदर न जाने कितने विचार, कितनी संवेदनाएं, कितनी भावनाएं आती जाती रहती है। हमारे शरीर में न जाने कितने कोष है, कितने अवयव है, और किसी तरह से काम करते हैं वो भी समझ में नहीं आता। कुछ भी खाते हैं, कुछ भी खाते हैं तो उसका खून लाल बनता है। ये समझ में नहीं आता किस तरह हो रहा। अगर आप खाने के बारे में सोचेंगे तो आपका भोजन नहीं होगा, लेकिन आप भोजन करके छोड़ देंगे तो ये परमात्मा उसमें से खून कैसे बनाएगा, शक्ति कैसे बनाएगा, भावनाएं कैसे बनाएगा, मन कैसा बनाएगा, मन के अंदर विचार कौन से आएंगे। ये सब कोई अदृश्य शक्ति काम करती है, जिसके बारे में हम लोग कभी सोचते नहीं है। इसलिए हमारे संत पुरुषों ने कहा है कि जीवन को बहुत अच्छा बनाना है तो क्या होना चाहिए कि जीवन में एक तो स्वाध्याय होना चाहिए, संयम होनी चाहिए, साधना होनी चाहिए, और सबसे कीमती चीज है सेवा।
अब एक हम लोग कभी कभी कहेंगे कि ठीक है साधना करनी चाहिए, साधना के बारे में इतनी सारी बातें हम लोग पढ़ते हैं, हम लोग टीवी में देखते हैं, हमारे यहाँ आसपास के कुछ अच्छे सुगण्य व्यक्ति होते हैं, वे हमें कहते हैं साधना करो। आसपास के लोग, हमारे घर के बड़े लोग हमको कहते हैं कि आप साधना करो। साधना के भिन्न भिन्न तरीके हैं। इस भारत में अनेक संप्रदाय है, अनेक धर्म की रीति नीतियाँ हैं, अनेक प्रकार के वस्त्र और अनेक प्रकार के ज्ञान और तत्वज्ञान की बातें हैं। आदमी को जो भी चाहिए, जैसा उसका स्वभाव हो, वो चुन सकता है, जीवन में अपना सकता है, साधना कर सकता है और अपने जीवन को आगे बढ़ा सकता है। लेकिन कभी भी ख्याल रखना, कोई भी एक चीज काफी नहीं, सिर्फ साधना करने से काम नहीं होता है। तो आपको स्वयं भी रखना पड़ता है, स्वयं रखेंगे तो साधना होगी, और साथ में स्वाध्याय भी करना पड़ेगा। आपको विविध किताबें पढ़ना है, अच्छे अच्छे लोगों से मिलना है और अपने आप में चिंतन करना है, अपने बारे में सोचना है, हमारे भीतर क्या चल रहा है, क्या हो रहा है, इसके बारे में भी मालूम होना चाहिए। क्योंकि हम ही हमको अच्छी तरह समझ पाते हैं और जान सकते हैं। जो अल्टीमेट नॉलेज हमको मिलेगा वो हमको हमारे भीतर से ही मिलेगा, बाहर से नहीं। बाहर की चीजें तुमको मदद कर सकती है, जो कुछ भी है, जो कुछ भी मिलने वाला है वो हमारे भीतर से ही मिलेगा, हमारे अंदर से ही मिलेगा। तो इसलिए हमारे जीवन में ये चीजें होनी चाहिए। तो स्वाध्याय, अल्टीमेटली स्वाध्याय वो अपना अध्ययन है, लेकिन हमको सहारा चाहिए। तो हमारे संतों ने कहा ठीक है, उदार दिल रखा, उन्होंने कहा चलो अच्छी अच्छी किताबें पढ़ो, फिर उन्होंने कहा अच्छे अच्छे लोगों को सुनो। लेकिन अल्टीमेटली ये करने के बाद भी अल्टीमेटली जो फाइनल होने वाला है वो तुम्हारे भीतर ही वो सत्य जागृत होगा, वही ज्ञान तुम्हारे भीतर से ही आएगा और वो फाइनल लेगा। बाद में तुमको दुनिया चैलेंज नहीं कर सकती। अगर हम लोगों ने बाहर वाले लोगों का सुना और दुनिया कहेगी यार पागल ये तो गलत है, ऐसा नहीं, ऐसा होना चाहिए, तो हम लोग उसको मान भी लेंगे और हमारे विचार बदल भी देंगे। और कभी कभी ऐसा होता है कि हमारे यहाँ रामायण होती है तो हम लोग क्या करते हैं, हम भगवान राम जैसे बन जाते हैं, राम की कथाएं सुनते हैं, राम की बातें सुनते हैं, उनका व्यवहार सुनते हैं, उनकी चौपाइयाँ सुनते हैं, वाल्मीकि के श्लोक सुनते हैं, और हमको लगता है हम लोग क्या करते हैं, बड़ी तस्वीर लाते हैं। क्योंकि जहाँ पे ये कथाएं होती है वहाँ पे पूरी मार्केट होती है, वहाँ पे तस्वीरें होती है उस देवता की, उस भगवान की। तो क्या करते हैं, हम लेके आते हैं बहुत बड़ा तस्वीर, बहुत बड़ी पूजा करते हैं और फिर वहाँ पे स्थापना कर देते हैं। लेकिन ये सब चलता है और बाद में क्या होता है, अगर हमारे गांव में भागवत की कथा होती है तो हम फिर क्या करेंगे, भागवत को सुनने के बाद वो तो यही कहेंगे कि भाई ये भगवान कृष्ण संपूर्ण अवतार है, भगवान कृष्ण जैसा कोई नहीं है। और भागवत के 9 दिन हम बैठेंगे सुनेंगे, हमारा मन पूरा का पूरा उससे प्रभावित होते जाएगा। और हम क्या करेंगे, देखेंगे कि अरे यार राम ने तो हमारी बहुत सारी इच्छाएं पूरी नहीं की, तो इससे ज़्यादा पावरफुल कौन कृष्ण हो सकता है। क्योंकि आदमी इतना कमज़ोर है, वो भगवान बड़ा या छोटा तब मानता है जब उसकी इच्छाएं पूरी होती है। तो फिर वो लाएगा कृष्ण को कि नहीं भाई महाराज तो बोल रहे कि कृष्ण तो बहुत पावरफुल है, तो वो कृष्ण को लेके आएंगे। फिर एक दिन वहाँ पर शिव पुराण होगा, तो भाई देवों का देव महादेव, इससे बड़ा कोई देव नहीं हो सकता है। ये ब्रह्मा, ये जो महेश को राम भी वंदन करते हैं, कृष्ण भी वंदन करते हैं, हनुमान जी भी उनको वंदन करते हैं, अरे बाप रे। तो फिर शिव पुराण की कथा होगी तो शिव की तस्वीर लाएंगे, फिर उसका पूजन करेंगे। अल्टीमेटली जैसे कोई आदमी पानी प्राप्त करना है, कुआं खोदने जाता है, तो थोड़ा सा यहाँ पे खोदा, थोड़ा सा यहाँ, थोड़ा सा वहाँ, अल्टीमेटली उसको कुछ भी नहीं मिलेगा, उसकी प्यास भी नहीं बुझेगी और उसकी मेहनत सब बेकार जाएगी। भगवान के बारे में भी ऐसा, और वापस इतने सारे संप्रदाय हैं, वो कहेंगे हमारे पास ही अल्टीमेट नॉलेज है, हमारे पास ही आओगे तो तुमको भगवान मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा। फिर वहाँ पे जाने के बाद भी फिर उनके अलग अलग प्रकार के तिलक, अलग अलग प्रकार के वस्त्र, अलग अलग प्रकार के नमस्कार करने की पद्धति। आदमी इधर उधर जाता है
और फिर उसको समझ में नहीं आता है कि मैं क्या करूं और मैं किधर जाऊं। क्या होता है कि वो आदमी किधर भी अपना पूरा मन लगा के ध्यान नहीं देता, वो अपने स्वार्थ के लिए कुछ ना कुछ भगवान से प्राप्त करने के लिए उसकी पूजा करता है और उसका मन हमेशा घूमता रहता है। होना क्या है, आदमी आदमी भगवान को जब भी अच्छा लगता है जब भी वो सचमुच में अच्छा हो। जब सचमुच अंदर से अच्छा हो तो वो कोई भी चीज करे वो परफेक्ट ही करेगा। देखो सच्चा आदमी रहेगा ना, वो सभी धर्मों के लिए स्वीकार्य होता है, तो संप्रदायों का सवाल ही नहीं आता। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं, अच्छे सद्गुण अपनाने की जगह पे दुर्गुण अपनाएंगे, लेकिन भगवान हमको मदद करेगा, हम अच्छा भी करें बुरा करें, हमारा भगवान है। एक बार हम लोग यज्ञ करने गए थे, तो मैंने बहन से जो कहा आप नियमित गायत्री जप करो तो अच्छा है। तो उन्होंने बोला गायत्री मंत्र के बारे में आपको क्या पता है, ये गायत्री मंत्र फल है। हमने बोला मतलब उसको बीज बीज, बोला ये बीज है बीज, हमको हमारे गुरु ने पूरा फल दे दिया है, रेडीमेड फल, तो हम फल लेंगे, आपका बीज क्यों लेंगे, बीज तो पकेगा भी नहीं भी पकेगा। अब उनसे क्या बात करना, हम चुप हो गए। और चुप रहने के बाद 2 दिन के बाद पता चला उसका हस्बैंड इनकम टैक्स वाले के फंदे में फंसा और जेल में चला गया। तो इन्होंने कौन सा फल, इन्होंने अपने आप को नहीं सुधारा, अपने अंदर सद्गुण नहीं लाए और उनको ये लगा कि हमारे भगवान सबसे बड़े हैं, हमारे गुरु ने बोला इससे बड़ा कोई भगवान नहीं है तो भगवान मदद करेगा। ऐसा नहीं, भगवान उन्हीं को मदद करता है जो सचमुच में अच्छे अच्छे गुण अपने जीवन में लाते हैं। अच्छे गुण ही लाना है, आप किसी भी भगवान को मानो। और आजकल तो क्या हो गया है, इतने देव देवी आ गए हैं जिसका न पुराण में है, न वेद में है, न उपनिषद में है। नए नए लोग आते हैं, नई नई किताबें बनाते हैं, नई नई देवी आती है, नए नए तरीके आते हैं। और ये देवियाँ भी इतनी खतरनाक होती है, आप थोड़ी सी भी गलती करेंगे तो आपका सत्यानाश कर देगी। तो लोग ऐसा डरे डरे मरे मरे उसकी पूजा करने लगे हैं। अब क्या करना है, वो इंसानियत भी भूल जाते हैं। ऐसा किधर भी नहीं है न पूरा, लेकिन पुराण कौन पढ़ रहा है, शास्त्र कौन पढ़ रहा है, उपनिषद कौन पढ़ रहा है। और देवी देवता जो ऋषियों में है उसका जो तत्व ज्ञान है, उसकी फिलोसॉफी है, वो समझाने वाला आजकल कोई नहीं मिलता है, सब डराने के लिए। और आजकल तो इतनी गली गली में ऐसे गुरु बन गए हैं कि वो सबको कुछ ना कुछ नए नए ऑर्डर छोड़ते हैं, ऐसा करो वैसा नहीं करो तो ऐसा हो जाएगा, ऐसा करोगे तो ऐसा सत्यानाश हो जाएगा। जो एक्चुअली हकीकत नहीं, उसकी भी कोई लायकात नहीं, औकात नहीं, लेकिन बन गए हैं। और उसको मानने वाले भी बहुत है, वो कहेंगे उसको फाइनल, उसमें कुछ बदलाव लाने के लिए तैयार नहीं, वहाँ पे लॉजिक लगाने के लिए तैयार नहीं। ऐसा होते जा रहा है तो हमारा अध्यात्म कहाँ जा रहा है। हम बुरा काम करेंगे तो भी हमारी देवी या तो हमारे देव हमको मदद करेंगे। ये जो मन के अंदर उतर गया है, इसको जितना दूर हो सके, और आने वाली पीढ़ी नई नई पढ़ी लिखी भी वो स्वीकार कर रही है। ये डर की थियरी, डॉक्टर हो या अध्यात्मवादी हो, जो भी हो, गुंडे हो, सब पहले डराते हैं और डराने के बाद सबको वश में कर लेते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। ये जो अध्यात्म है ये निर्भयता से करना चाहिए। लोकमान्य तिलक ने गीता को नीति शास्त्र कहा है, लेकिन अरविंद ने उसको धार्मिक ग्रंथ कहा। क्या हो गया, वो दोनों की सोचने के तरीके। उन्होंने कहा कि जो आदमी नीतिमत्ता से रहेगा समाज में, वही आदमी अध्यात्म का पालन कर सकता है। अरविंद योग के बारे में जानते थे, महान योगी थे, तो उन्होंने उस तरह से सोचा। विनोबा भावे ने उसका अलग तरीका लगाया तो महात्मा गांधी ने उसको आसक्ति योग बना दिया। बात एक ही है, लेकिन सबका सोचने का तरीका अलग। तो उनको लगा कि ये ग्रंथ इसके लिए है। उसी तरह हम लोग भी जब सोचते हैं तो हमारी छोटी बुद्धि के कारण हम भी सोचते हैं कि ये ग्रंथ उसके लिए है।
जो असल में हम लोग नहीं समझ पाते उसके बारे में। और जहाँ पे हम कथाकार जो रहते हैं उसकी जितनी बुद्धि है, उसकी जितनी साधना है, उस हिसाब से हम उसको समझते हैं, उस हिसाब से हम उसका अर्थ लेते हैं। तो यहाँ पे हम लोगों को ये चार चीजें करनी होती है। ये साधना भी करनी है, और क्या करना है, सेवा भी करनी है, स्वाध्याय भी करना है, संयम भी रखना है, जीवन संयमित होना चाहिए। अब सबसे पहला जो सेवा की बात है, तो सेवा के बारे में मैंने एक बात सुनी थी। उसमें पिता और पुत्र का संवाद है। पिता कहते हैं, अरे बेटा, बोला क्या है पापा? बेटा एक काम करना, पहले काम बताओ कौन सा काम करना है। अरे बेटा तू कर सकता है, वो काम है। नहीं पापा मैं नहीं करूँगा, पहले मुझे समझने दो मुझे क्या करना है। अरे बेटा कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है तो बताओ ना क्या है। अरे बेटा मेरे लिए पानी भर के आओ। बेटे ने कहा, पापा तुमने करमचंद मोहनचंद, उसने कहा ये करमचंद मोहनचंद क्या है? अरे बोलता है आप समझो ना, महात्मा गांधी को जानते हो? उसने बोला मैं जानता हूँ। महात्मा गांधी को जानते हो? उसने क्या किया? देश को आजादी दिलाई। बहुत अच्छे, तुमको इतना मालूम है। दूसरी बात, पापा तुमको ये नहीं मालूम। क्या बेटा? महात्मा गांधी जी खुद का काम खुद करते थे, खुद का काम खुद करते थे। हाँ वो तो मालूम है। तो मालूम है तो क्या, जाओ उठो और पानी भरो। क्यों मुझे बोल रहे हो? बेचारा पिता चुप रह गया, उठा और पानी भर लिया। अब देखो कैसे अर्थ ले रहे हैं महात्मा गांधी के बारे में, और सेवा को हमने कहाँ पे रख दिया। पिताजी को पानी देना ये सौभाग्य की बात है, ये सुअवसर है, और नसीबदार लड़का है जिसको ऐसा काम करने का, सेवा करने का मौका मिलता है। पहले के ज़माने में मुझे मालूम है, और यहाँ पे जो 70-80 साल के लोग हैं उनको ये पूरा याद होगा, जब उनके पिताजी आते थे भोजन करने के लिए तो वहाँ पे चादर बिछाते थे, तकिया रखते थे, भोजन के लिए भी वहाँ पे आसन रखते थे। जब ये लकड़े के एक साधन आते थे जिसको रखते थे तो पैर ऊपर रहते थे, खाना परोसते थे, खाना लेते थे, और कोई कोई बेटे तो पिताजी के पैर भी दबाते थे। उनके लिए सुअवसर था। पिता जो हमारे लिए कमा रहा है, हमारा जीवन चला रहा है, उसके लिए सेवा करना। लेकिन धीरे धीरे आजकल हम देख रहे हैं कि कोई भी सेवा करने को तैयार नहीं, और सेवा को कहते हैं तो सामने से एग्जाम्पल सुनाते हैं। महात्मा गांधी खुद का काम खुद करते थे, तो तुमको भी खुद का काम करना है, मुझे क्यों कहते हो? और अभी ये 15 अगस्त की बात कर रहा हूँ। यहाँ पे एक प्रसंग हुआ जहाँ पे हम लोगों ने कुछ ग्रुप बनाए थे और सभी भारतीय संस्कृति के बारे में अपने विचार दे रहे थे। तो उसमें ज़्यादातर कपल्स थे, पति पत्नी थे। तो पत्नियों को क्या होता है, हमारे यहाँ नारियाँ जनरली लज्जित होती है, तो उसके पति ने उसे बहुत कहा कि तुम भी बोलो, तुम भी बोलो, तुम भी बोलो, लेकिन वो नहीं बोल पाई। तो जब उनका हुआ तो माइक के पास हस्बैंड पहुंचा, हस्बैंड ने अपना बोलना शुरू कर दिया, पत्नी उसके बाजू में चुपचाप खड़ी रही, क्योंकि सब लोगों ने फोर्स किया तुम जाओ जाओ जाओ। पति ने अपना प्रवचन पूरा किया। अब होता क्या है, ऐसे टाइम पे कभी कभी गलत फहमियाँ होती है। एक नारी जागृति के बारे में, नारी सशक्ति के बारे में जो महिला वो उसमें एक्टिव थी, उसने उसको कहा कि आपने बहुत गलत किया, आप बोलते रहे, आप अपने हस्बैंड को न अपनी पत्नी को न पास में खड़ा किया, न उसे बोलने के लिए मौका दिया, क्योंकि वो जो महिला थी वो भी सही थी, वो गलत नहीं थी। उसने जो देखा और उसने आवाज़ उठाया, ये बहुत अच्छी बात है, और ये ऐसा होना भी चाहिए। समाज में अन्याय नहीं होना चाहिए। लेकिन प्रॉब्लम क्या हुआ, इनको नहीं पता था कि इनके हस्बैंड ने ट्राई किया था, और इसके हस्बैंड को ये भी नहीं पता था कि ये जो महिला कह रही है वो बिल्कुल सही कह रही है। कारण कैसा होता है मालूम है, कि कभी कभी हम लोग बाहर बाजार में जाते हैं तो
कोई बैल मिलता है तो गाँव वाले क्या करते हैं, बैल दिखेगा तो लकड़ी को तैयार रखते हैं, क्योंकि अगर बैल आएगा तो लकड़ी से मारेंगे और भगाएंगे। उसी समय बैल ये सोचता है कि इसके हाथ में लकड़ी है तो मुझे मारेगा, तो मुझे सावधान रहना चाहिए, अगर मुझे मारे तो मुझे मारना चाहिए। तो दोनों एक्शन मोड में रहते हैं। ये सोचता है मैं इसको मारूं, ये सोचता है इसको मारूं। एक्चुअली दोनों को नहीं मारना है, ये किसी को नहीं करना है। उस आदरणीय महिला ने अपना फर्ज निभाया, उस हस्बैंड ने अपना ड्यूटी भी निभाया, लेकिन कुछ अनबन ऐसी हो गई कि किसको मालूम नहीं पड़ा। कहने का मतलब कि जीवन में ऐसी घड़ियां बहुत आएगी, और ऐसी घड़ियां आने के बारे में उसको हमको समझदारी से समझना चाहिए और जीवन में उतारना चाहिए। जैसे कि उस बेटे ने गांधी जी का एग्जाम्पल दे दिया जो गलत था। यहाँ पे दोनों सही थे, वो महिला भी सही थे, वो पुरुष भी सही था। इसके बावजूद भी रिजल्ट कैसा आया, दुखी करने वाला आया। और इससे भी ज़्यादा कई ऐसे होते हैं जैसे कि माता पिता आने के बाद उनकी सेवा करना, उनके पैर दबाना, उनके सोने के लिए चादर बिछाना, तकिया बिछाना और पानी भर के देना सामने से, क्योंकि वो बेटा सियाना है जो सचमुच में बिना मांगे भी पानी देता है। ये हमारी संस्कृति है, ये हमारी खानदानी है कि भाई पिता ने अगर पानी नहीं भी मांगा तो पानी देना है, ये जरूरी है। ये माता पिता की मातृदेवो भव पितृदेवो भव, ये हमारी जो भावना सिर्फ कहने के लिए नहीं थी, ये सचमुच में उसका हम लोग पालन करते थे। लेकिन धीरे धीरे अब बदलते जा रहा है। अब पिता को लगता है कि पिता की सेवा, ये बच्चे को लगता है कि पिता की सेवा मैं क्यों करूं, और जितना भी डायलॉग है वो बोल लेते हैं और ये बताते हैं देखो हमको भी मालूम है, तुम हमको डांटते हो, हमको सिखाते हो क्या करना है, अभी हम सिखाते हैं तुमको, तुमको क्या करना है। अब इसमें एक्चुअली कुछ सीखने जैसा नहीं है और न पिता को कुछ सिखाने जैसा है, लेकिन ये लॉजिक हो गया है। फिर बच्चा वैसा करेगा, फिर उसका छोटा भाई भी वैसा करेगा, फिर उसकी पत्नी भी वैसी करेगी, फिर दूसरे छोटे बच्चे वो भी ऐसा करेंगे, और एक माहौल बिगड़ते जाता है। गलत नहीं किया लेकिन फिर भी गलत है, बहुत बड़ा गलती है, लेकिन चल रहा है। इस तरह से हम लोगों को इसको निकालना चाहिए और इसके बारे में अच्छी तरह से सोचना भी चाहिए, तो ही हम लोग कुछ कर सकते हैं। और इस दुनिया में ये आपको ही खुद को सोचना होता है, बाहर से जैसे बाहर से कुछ नहीं मिलेगा। एक बार एक बैल था, आप खेत में जो खेत में गए हैं या तो जो खेत में कभी बचपन जिसका बीता है उनको मालूम है कि किस तरह से प्राणी और पंछी एक दूसरे के साथ जुड़े हुए रहते हैं। तो ये बैल था, तो बैल, अब देखो आपको मालूम नहीं होगा, बैल और गाय और ये जो प्राणी होते हैं ना, उनके बदन के ऊपर भी छोटे छोटे जंतु होते हैं। इवन आदमी के सर में भी जंतु होते थे, ये जू वगैरह होते थे। तो हम लोग बचपन में लड़कियों के पास नहीं बैठते थे क्योंकि उनके जू अपने बाल में आ जाएंगे तो। लेकिन अब इतने शैम्पू आ गए, इतने केमिकल आ गए, तो लड़के के सर में नहीं, लड़कियों के सर में भी अब नहीं है, लेकिन पहले होते थे। उसी तरह ये जो पशु होते हैं, ये पशु हैं तो इनके शरीर पे, उनके बालों में कुछ ना कुछ जंतु होते हैं। तो अभी ये जंतु के लिए भी देखो कैसा कुदरत ने बना के रखा है। तो उसके ऊपर कुछ पंछी आके बैठते हैं, पंछी आराम से घूमते हैं और उसके ऊपर जो जंतु है उसको धीरे धीरे खाते, मजा करते रहते हैं। अब क्या होता है, दोनों को लाभ है। इसको बेवजह बैठने को मिलता है, चलने को मिलता है, ठंडी ठंडी हवा की बुहार आती है, उसको एंजॉय करते हैं और अपना पेट भी भरते हैं, जंतु खाते रहते हैं। एक बार एक वृक्ष के नीचे दोनों आए तो पंछी ने कहा, अरे यार भगवान, वो वृक्ष देवता, मेरे अंदर पहले ताकत थी, मैं आपके पेड़ के ऊपर टॉप पे जाके मैं बैठता था और मैं वहाँ पे फल खाता था। अभी मैं कमजोर हो गया, अब मैं कुछ भी नहीं कर सकता, अभी तुम्हारी पहली डाली पे भी उड़ नहीं सकता, सिर्फ इतना ही बैल के ऊपर आके बैठ सकता हूँ और जो भोजन मिलता है कर लेता हूँ। तो बैल ने कहा, अरे इसमें क्या है, तू मेरा गोबर खा, मेरा गोबर खाएगा तो एक हफ्ते में तेरे अंदर ताकत आ जाएगी और तू पेड़ के ऊपर जाके बैठेगा।
तो पंछी ने बोला मजाक मत कर। उसने कहा मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, तू खा के देख। और इसने सचमुच में बात मान लिया, गोबर खाना शुरू कर दिया। वो सचमुच में उसके अंदर ताकत आने लगी। एक हफ्ते के बाद उसमें इतनी ताकत है कि ऊपर जाके टॉप पे जाके बैठ गया, और उसका हेल्थ भी अच्छा हुआ था। उसको लगा कितना अच्छा हुआ, कितना फायदा हुआ। लेकिन उस समय वो खेत का मालिक आया था, और जब भी खेत के मालिक पंछियों को बिना कारण मारते थे, तो उन्होंने देखा ये पंछी इतना मोटा है, तो उसने वहां पे जोर से पत्थर मार के पंछी को नीचे गिरा दिया। पंछी मर गया। हुआ क्या, इधर इसको फायदा भी दिखा, अच्छा भी किया, इम्प्रूवमेंट भी किया, ताकत भी आई, पेड़ के ऊपर भी बैठा, अंत में मृत्यु मिली। क्या हो गया? क्योंकि ये गोबर तुमको ताकत दे सकता है, तुम्हें ऊंचे उठा सकता है, लेकिन अल्टीमेटली तुम्हारा क्या होने वाला है और तुमको क्या करना चाहिए, इसके बारे तुम ही को सोचना है, और कोई नहीं सोचेगा। इसके तथ्य के ऊपर ही चलना चाहिए। और इसलिए कहा है कि आपके जीवन में ये 4 चीज़ें होगी तो आप सही तरीके से, अगर आप स्वाध्याय करते हैं, अगर आप साधना करते हैं, अगर आप स्वयं का पालन करते हैं, अगर आप सेवा करते हैं, तो आपको जीवन ठीक ठीक तरीके से, सही तरीके से जीना आ जाएगा। इसमें एक बात भी, जैसे घर में 4 दीवारें होती है, उस तरह ये 4 दीवारें हैं। इस 4 दीवारी पे ही हमारा जीवन टिका हुआ रहता है। जीवन कौन सा? अच्छा वाला जीवन, सुंदर जीवन, सुखमय जीवन, तो हम ये कर सकते हैं। तो हम लोगों को, जब हम लोग अध्यात्म की बात करते हैं, तो ये सारी बातें हमको समझनी चाहिए और जीवन में उतारनी चाहिए। ये कहने वाली बातें नहीं, करने वाली बातें होनी चाहिए। आज के लिए बस इतना ही।